चैनल पर यहाँ हम बात करेंगे। यह वीडियो जो है आप आज देख रहे हैं, इस वीडियो में हम सिर्फ बात उनकी करने वाले हैं जो इस समय इस सत्र में पढ़ रहे हैं, यानी 2021 और 22 के सत्र में इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हैं। उनके लिए हम बात कर रहे हैं, उनके कैरियर ओरिएंटेड ये वीडियो होगा। अगर वो वीडियो को देखते हैं तो कुछ ऐसे कोर्सेज के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे जिनकी फ़ीस मिनिमम है, कम फीस में एक अच्छा टेक्निकल कैरियर आप बना पाएंगे। तो उसी मुद्दे पर यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, क्योंकि उनके फॉर्म आपके इंटर में पढ़ते हुए ही भरने होते हैं, क्योंकि वो अगर आप इंटर में पढ़ते वक्त ही नहीं भरते तो आपका वो ऑप्शन जो है आपके हाथ से निकल जाता है। तो इसी को आपको जागरूक करना, आपको मोटिवेट करना इस वीडियो का उद्देश्य होगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो पूरा वीडियो देखिए, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी अपने कैरियर को आगे ले जाने में। क्योंकि आप जानते हो, सभी लोग जानते हैं, जितने लोग इंटर में पढ़ रहे हैं वो सभी लोग जानते हैं कि इन 12th के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं। तो 12th के बाद कुछ लोग तो कह देते हैं कि बीटेक कर लीजिए, बीटेक कर लीजिए। बीटेक नहीं कर पा रहे हैं, अगर पैसा कम है तो कहा जाता है कुछ नहीं करो बेटा, तो जो है आप जो है बीए कर लो, बीए कर लो, बीएससी कर लो, ये ऑप्शंस दिए जाते हैं। फिर कहा जाता है इसी के बाद आप बीएड कर लो, या बीएड कर लो, बीए बीएससी बीटेक के बाद, या आपसे कहा जाता है आप बीटीसी यानी डीएलएड आप कर लीजिए। तो ये कोर्सेज आपको बता दिए जाते हैं, यही नॉर्मल पैटर्न में कोर्सेज चलते हैं और आप इन्हीं को करके एक बड़ी सी भीड़ में, आप जो बड़ी सी भीड़ होती है उस भीड़ में आप शामिल हो जाते हैं। जब उस बड़ी सी भीड़ में आप शामिल हो गए फिर आपको समझ में नहीं आता। फिर जैसे आपका बीए या बीएससी या जिसे हम ग्रेजुएशन कहते हैं वो कंप्लीट हो जाता है, फिर आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है। ऑप्शन वो बचता है कि आप एसएससी, बैंक की कोचिंग में जाएं, कोचिंग में जाएंगे और एक मोटी फीस कोचिंग वालों को आप देते हैं। मोटी फीस जो है आप कोचिंग वालों को दें और किराए से रहें और लंबा संघर्ष करें। फिर वहाँ जो 2000 और 4000 वैकेंसीज आती हैं उनमें आपको जॉब मिलने के कितने चांसेस होते हैं आप ये नहीं सोच सकते। तो ये जो चीज़ें हैं हम यहाँ पर बात करने वाले हैं उस जॉब के संबंध में जो इन नॉर्मल कोर्सेज, जो रेगुलर कोर्सेज हैं आपके बीए, बीएससी, बीकॉम, जो ये कोर्सेज हैं इनसे हम हटकर बात करने वाले हैं, क्योंकि इनकी सलाह और इनकी जानकारी आप सभी के पास बखूबी है, आप बहुत ज़्यादा जानते हैं इनके बारे में। तो इन सभी कोर्सेज़ के बारे में बात करने की आवश्यकता नहीं है। तो आइए इनसे हट के बात करते हैं। सबसे पहले हम आपको उस कोर्स की फ़ीस बताते हैं। कोर्स अभी बताएंगे, जो कोर्स है उस कोर्स की हम बात करते हैं। फीस स्ट्रक्चर ऑफ डिप्लोमा कोर्सेज इन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस इंस्टीट्यूट ऑफ इन उत्तर प्रदेश। तो ये आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन होगा कि गवर्नमेंट के जितने इंस्टीट्यूट होने में 10,370 रुपये आपकी फ़ीस होगी। ये डिप्लोमा कोर्सेज है जो हाई स्कूल या इंटर के बाद किया जाता है। नॉर्मली इसे लोग इंटर के बाद करना पसंद करते हैं, 12th के बाद करना पसंद करते हैं, क्योंकि ये इक्विवेलेंट कहीं कहीं माना जाता है, कहीं कहीं नहीं माना जाता है। तो इस डाउट से कि ग्रेजुएशन में प्रॉब्लम ना होने पाए, इसलिए इसे इंटर के बाद लोग प्रेफर करते हैं। तो यहाँ आप देखिए, और दूसरा जो है अगर एडेड है तो वहाँ 19,000 जो है आपको फीस सालाना देनी होती है। वहीं पर आप देखिए, यहाँ पर अगर हम प्राइवेट इंस्टीट्यूट की बात करते हैं तो वहाँ पर आपको बीटेक के कंपेयर में काफ़ी कम फीस देनी होती है। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग की बात करें तो 30,150 रुपये, और डिप्लोमा इन फार्मेसी 45,000 रुपये, डिप्लोमा इन आर्किटेक्ट 30,250, और एक DHMCT है 31,300 रुपये। तो ये फीस है, और ये जो आपका फॉर्म है, ये फॉर्म आपका जनवरी के लास्ट वीक तक आने की संभावनाएं रहती हैं इसकी। और ये आपका है यूपी पॉलिटेक्निक, यूपी और पॉलिटेक्निक का फॉर्म है ये। तो ये आपका जो फॉर्म है यूपी पॉलिटेक्निक का, इसमें बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, उन कोर्सेज के बारे में भी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो ये फॉर्म आप भर सकते हैं, क्योंकि ये इंटर में आपके एग्ज़ाम नहीं होते, बोर्ड एग्ज़ाम होने से पहले ही ये फॉर्म आ जाता है। तो ये आप कौन कौन से इसमें कोर्सेज, हमने फ़ीस इनकी आपको बता दी। अगर कोई गवर्नमेंट कॉलेज में लेगा तो उनकी फ़ीस इतनी रहेगी, डिप्लोमा आप कोई भी करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
देखिए यहाँ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी हाई स्कूल है मिनिमम, लेकिन इसे 12th के बाद लोग करना पसंद करते हैं। 3 साल का आपका है। डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर, डिप्लोमा इन फैशन डिजाइनिंग, डिप्लोमा इन होम साइंस, डिप्लोमा टेक्सटाइल, तो ये सारे आपको कोर्सेज मिलते हैं। देखिए कुछ में इंटरमीडिएट के बाद आपको मिलेगा, कुछ इंटरमीडिएट के बाद है। डिप्लोमा इन फार्मेसी इंटरमीडिएट के बाद है, 2 साल का होता है। फिर यहाँ डिप्लोमा इन पोस्ट ग्रेजुएट, आपको हमने सारी फीसेस भी बताई। तो ये सारे कोर्सेज यहाँ पर मिलते हैं एक ही फॉर्म के तहत। ये सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, जिसमें सभी लोग, ज़्यादातर लोग इसे प्रेफर करते हैं पर्टिकुलर इस वाले डिप्लोमा के लिए। ज़्यादातर लोग इसे करने का प्रयास करते हैं। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये ग्रुप ए के तहत आपको मिलता है। तो यहाँ पर आपने देखा, और एक डिप्लोमा इसमें और है, एक डिप्लोमा आपको ये मिलेगा, डिप्लोमा इन फार्मेसी। तो ये एक जो डी फार्मा जिसे आप कहते हो, वो करना पसंद करते हैं। इसमें से 2 ये जो आपके कोर्सेस हैं उन्हें सबसे ज़्यादा जो है प्रेफर किया जाता है इंटर के बाद करने के लिए। और इसकी जो जॉब है वो आपको एज ए जेई और बाकी अलग अलग पर्टिकुलर पॉलिटेक्निक कैंडिडेट्स के लिए आती हैं। अलग से रिक्रूटमेंट इनका होता है गवर्नमेंट सेक्टर्स में या आपके प्राइवेट सेक्टर्स में भी जाने की पूरी अपॉर्चुनिटी रहती है, क्योंकि आप नॉर्मली बीए या बीएससी करते हैं तो ये सारी अपॉर्चुनिटी आपके पास नहीं आती हैं। और फिर उसके बाद आप इसको करने के बाद नॉर्मली बीए कर लेंगे तो आपके पास एक टेक्निकल डिग्री हो जाती है, टेक्निकल डिप्लोमा हो जाता है, जिससे आप आसानी से कर सकते हैं। और इसमें एक बेनिफिट ये है कि अगर आप ये डिप्लोमा करते हैं तो उसके बाद आप डायरेक्टली लेटरल एंट्री ले लेते हैं, किसमें, बीटेक में। आप डायरेक्टली बीटेक भी कर सकते हैं, इसका लेटरल एंट्री आता है बीटेक के लिए, तो वहाँ आप बीटेक भी कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपके पास पैसे की ग्रोथ अच्छी हो जाती है, आपके पैसा अरेंज हो जाता है, तो आप उस फील्ड में भी जा सकते हैं, डायरेक्टली बीटेक करने भी जा सकते हैं। तो ये इसलिए एक कैरियर, और बीटेक में आप फर्स्ट ईयर में ना जाकर सेकंड ईयर में सीधा एडमिशन लेंगे और आपका वहाँ 1 साल भी बचेगा, और जितना 1 साल में वहाँ पैसा लगाएंगे उससे कम में यहाँ आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है, अगर आपको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट यहाँ मिल जाता है। क्योंकि 3 साल है, 10,000 रुपये फीस होती है, तो 30-40 हज़ार रुपये फीस में आप इतना सर्वाइव कर जाएंगे और आसानी से चीज़ों को कंप्लीट कर जाएंगे। अब यहाँ पर हम एक अगली बात करते हैं। ये यूपी आईटीआई 2022 एडमिशन की डेट की बात करेंगे, यानी आईटीआई आप कर सकते हैं। इसमें एप्लीकेशन फॉर्म जून में आता है। ये लगभग, क्योंकि ये मेरिट बेस होता है, इसमें एग्ज़ाम नहीं होता, तो ये आपको जो है मेरिट बेस आपको मिलेगा। तो ये इंटर के जो मार्क्स और हाई स्कूल के मार्क्स होते हैं उसके आधार पर एडमिशन मिलता है। वहाँ एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, इसमें एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं होता। तो इसलिए आप इसे देखिए, मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी और यहाँ ज़्यादा वक्त नहीं लिया जाता। ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है टेक्निकल फील्ड में जाने के लिए। आप यहाँ पर आईटीआई एडमिशन कोर्स फीस देख सकते हैं। इसमें आप जो देखेंगे तो नॉर्मली इंजीनियरिंग ट्रेड्स और फीस वेरी फ्रॉम 1,000 से 9,000 रुपये, वाइल नॉन इंजीनियरिंग आई ट्रेड्स में 4,950 से लेकर 7,000 रुपये, यानी इसी के बीच में आपकी फ़ीस रहती है। तो आप देख सकते हैं कि इन सभी चीज़ों में आप कम फीस में एक बेहतर कैरियर बना सकते हैं, जो कि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल की तरीके से होता है। तो नॉर्मली अगर जो भीड़ है आपके पास बीए, बीएससी, बीकॉम वाली, उसमें आप शामिल होना चाहते हैं या इस कैरियर की तरफ जाकर कम फीस में आप बेहतर करियर बनाना चाहते हैं, तो ये आप निश्चित करेंगे। बाकी अगर आप चाहते हैं कि लगातार आपको एडवाइस की जाए, आप लगातार अपने कन्फ्यूजन्स दूर कर सकें, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब के, जिससे हम आपको लगातार अपडेट दे सकें पूरे साल और आने वाले टाइम में भी आपको गाइड कर सकें, और आपके जो कन्फ्यूजन्स हों इन सभी कोर्सेज़ को लेकर उनकी जानकारी आप तक हम पहुंचा सकें। तो उसके लिए आपको छोटा सा काम करना है, कोई शुल्क नहीं देनी है, आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। आप एलिजिबिलिटीज़ की देख सकते हैं, आईटीआई एलिजिबिलिटीज़ की देखिए। तो 2022 में नेशनल मतलब इंडियन होना चाहिए, सिटीजन एज लिमिट 14 साल कम से कम हो जाना चाहिए, डोमिसाइल आपका उत्तर प्रदेश का होना चाहिए, क्वालिफिकेशंस 10th क्लास होनी चाहिए,
10th और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। तो ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ जो आपकी कंडीशंस यहाँ बनती हैं वो एक बेहतर ऑप्शंस रहती, हमने उन्हीं की बात की जो है कक्षा 10 या 12 में पढ़ रहे हैं। कक्षा 10 में जो पढ़ रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन उन्हें सलाह यही देता हूँ कि वो ज़्यादा चांसेस रहें कि इंटर करने के बाद ही इस फॉर्म को भरें। तो उनके लिए बेहतर विकल्प चुनते हैं, उनका IQ लेवल और स्ट्रांग होता है और इन कोर्सेज को और वो बेहतर तरीके से कर पाते हैं। फिर एक बार आप फीस देख सकते हैं। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपको लगा कि इसमें कुछ अलग हट के बताया गया, तो इसे शेयर जरूर करिए अपने मित्रों तक, अपने सर्किल में इसे पहुंचाइए जिससे वो लोग भी देख सकें और उनको भी, क्योंकि इस समय आपके दिमाग में उथल पुथल होती है कि हम हाई स्कूल के बाद क्या करें, इंटर के बाद क्या करें। तो ये एक ऑप्शंस आपके लिए बन सकते हैं, उन्हीं ऑप्शंस को लेकर मैं हाजिर हूँ। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।